सीएजी अक्सर अपने रिपोर्ट में कहती है कि काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदारों से वसूली की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कामों में कागज और फोटोग्राफ लगे नहीं रहते हैं, कागज अधूरे रहते हैं। अब सोचिए, काम खत्म करने के बाद ऑडिट के समय अगर ऐसा पता चले, पैसा लेने के बाद, काम खत्म करने के बाद ऐसा पता चले कि रिकवरी होगी, तो कैसी पोजीशन होगी कंपनी की, उनके कर्मचारियों की, उनके इंजीनियरों की। तो मेजरमेंट शीट क्लियर होनी चाहिए, उसमें हमने क्या काम किया है, कौन से लोकेशन पे किया है, वो जरूर उसमें मेंशन होना चाहिए। अभी मेजरमेंट शीट में तो सबको पता है वैसे क्या आता है, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी। बट इसके अलावा भी आप उसमें कुछ चीजें मेंशन करना जरूरी है, कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी बिल की क्लियरिटी बनी रहे। उसमें कौन सी चीजें आएगी ये आप डाल सकते हैं अपनी मेजरमेंट शीट में। सबसे पहले ड्राइंग नंबर, आपने कौन से ड्राइंग के अगेंस्ट में काम किया है। इससे क्या होगा कि कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर मेजरमेंट शीट एक बार साइन हो गई, ड्राइंग नंबर आपने डाला है, तो वो क्लियर हो जाता है एक बार कि ये ड्राइंग के अगेंस्ट में, ये रिवीजन के अगेंस्ट में हमने काम किया हुआ है। सेकंड चीज आती है हेडर। आपको जो वर्क ऑर्डर मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि सिविल वर्क फॉर सो एंड सो एरिया, सिविल वर्क फॉर पंप हाउस, सिविल वर्क फॉर रोड। तो एक ही ऑर्डर में 3 4 या 2 3 हेडर होते हैं। तो कौन से हेडर के अगेंस्ट में आप वो काम का बिल का पैसा ले रहे हो, वो उसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आता है जेएमआर नंबर। अगर कोई काम ड्राइंग के अलावा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा आइटम हुई है, तो वो जेएमआर नंबर आपकी मेजरमेंट शीट में होना चाहिए। उससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, क्लाइंट को सर्टिफाई करने में तुरंत आसानी होगी। ये गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी ऐसा ही होता है। प्राइवेट में अगर बिल चला गया, उसके बाद ऑडिट आ गई, तो दिक्कत आ जाती है। अगर आपसे कोई चूक हो गई, क्लाइंट ने भी कोई गलती से वो सर्टिफाई हो गया, उसके बाद ऐसा पता चले कि रिकवरी की बारी आ रही है, तो दिक्कत होगी। उसके बाद आता है नोट फॉर अप्रूवल। नोट फॉर अप्रूवल का मतलब यह है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, या आपके आइटम में ऑलरेडी है, बट वो कुछ वेरिएशन का मैटर आ गई है, तो आपने वो काम अप्रूवल लेके किया है। मान लीजिए एक्सकवेशन 2 मीटर तक की करना है, ऐसा ड्राइंग में बताया गया है, बट साइट कंडीशन के मुताबिक आपको वो 2.5 मीटर जाना पड़ रहा है या 3 मीटर जाना पड़ रहा है, तो आपने वो एक्स्ट्रा डेप्थ जो ली है उसका एक अप्रूवल बना लीजिए। नोट जिसको बोलते हैं, वो क्लाइंट से अप्रूवल बना लीजिए और साइन करवा लीजिए, तो वो आपकी मेजरमेंट शीट में लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो आइटम डिस्क्रिप्शन मेजरमेंट में आता है, वो वर्क ऑर्डर के कौन से बीओक्यू की आइटम की अगेंस्ट में, मतलब बीओक्यू जो उसका लाइन आइटम रहती है बीओक्यू की, वो कौन से बीओक्यू आइटम की अगेंस्ट में आप मेजरमेंट डाल रहे हैं, वो आप अपनी मेजरमेंट शीट में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सबसे टॉप में क्या क्या चीज आएगी वो आपको मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत सारी कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में आजकल सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे कि एसएपी, तो उसका सर्विस कोड रहता है एक आइटम के अगेंस्ट में, यह सर्विस कोड। तो वो सर्विस कोड जरूर डाल लीजिए, ताकि अगर आपका बिल ऑनलाइन हो, अगर क्लाइंट के सर्वर में डालना है अगर आपको बिल, तो सर्विस कोड से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्लाइंट उसको ट्रैक कर सकता है। उसके बाद आता है बिल नंबर। ये बहुत जरूरी है, आरए बिल नंबर 1 2 3 4, ये जो भी हो, क्योंकि जब अगर क्यूमुलेटिव बिल बनाने की बारी आती है, बहुत क्लाइंट बोल सकते हैं ऐसे कि भाई लास्ट में या 4 5 बिल हो गए, तो आप क्यूमुलेटिव बिल डाल दो। तो ये बिल नंबर अगर आपके पास रहेंगे, तो ये आसानी होगी। बिल नंबर बहुत जरूरी है, ये डालना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है बिल पीरियड।
कौन से पीरियड में आपने काम किया है, कौन से महीने में आपने काम किया है। जैसे कि जनवरी 2026 है तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक बिल पीरियड उसमें आप लिखिए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट और लोकेशन। अभी एक साइट पे 10, 20, 15, 5 अलग अलग लोकेशन होगी, प्रोजेक्ट एक ही होगा, या 2 अलग अलग प्रोजेक्ट का एक ही वर्क ऑर्डर होगा। तो ये भी आप अपने मेजरमेंट शीट में ऊपर टॉप पे मेंशन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट और लोकेशन कौन से है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे कि यहाँ पे काम हुआ है, ड्राइंग नंबर ये है वगैरह। आपका वर्क ऑर्डर नंबर ये जरूर लिखना पड़ता है, ये बहुत अनिवार्य है। बड़ी कंपनी में बहुत सारे ठेकेदार एक साथ काम करते हैं, इसलिए वर्क ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेजरमेंट शीट में लास्ट के कॉलम में रिमार्क्स आता है। अगर आप सोचिए आपने कोई भी काम किया है, जैसे कि डी वाटरिंग किया है, चलिए मान लीजिए, बट आपके एक्सकवेशन की आइटम में लिखा है जो रेट है वो विथ डी वाटरिंग है, तो बट आपने कुछ एक्स्ट्रा डी वाटरिंग किया है, तो उसमें रिमार्क्स में लिख दीजिए एक्स्ट्रा वर्क रेफरेंस मेल नंबर सो एंड सो। उसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा हीटी मारी हुई है कहीं पे, या बोल्टिंग किया हुआ है, कुछ भी मतलब जो कोई एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो जो जेएमआर वगैरह मैंने आपको बताया, तो ये बहुत जरूरी है। 1 लाइन 2 लाइन बस रिमार्क्स में ऐसे डाल दीजिए कि ये तारीख को मेल आया था, या ये डीपीआर में लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को तुरंत पता चलेगा कि ये काम अगर एक्स्ट्रा है या वेरिएशन में जा रहा है, तो तुरंत वो ट्रैक किया जा सके और आपके मेजरमेंट के ऊपर मतलब ज्यादा कोई डाउट ना हो। उसके अलावा रिमार्क्स में यह भी लिखा जा सकता है कि कौन किसने इंस्ट्रक्शन दी थी। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक काम आ गया कि जो अर्जेंटली आपको करना पड़ा, या काम चल रहा है और आप बिल कर रहे हो, अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ बट आप क्लाइंट ने अलाउ किया है कि आप बिल कर दो, तो ऐसी ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है, उसमें आप रिमार्क्स कॉलम में बिल्कुल ये 1 या 2 लाइन, ज्यादा नहीं, उसमें डाल सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत रहे। क्योंकि क्लाइंट को पता चलेगा कि आप एक्चुअल में वो जो साइट पे इवेंट हुई है वो क्यों हुई है। अगर वो बीओक्यू में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। दूसरी बात, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नंबर्स में हम परचेस करते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका केजी में रहता है या टन में रहता है, जैसे कि एंकर बोल्ट्स, तो वो भी आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। जैसे कि मैनुअल के ढक्कन केजीज में होते हैं जनरली, बट उसको आपने परचेस किया है नंबर्स में, तो वो भी आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। फोटोग्राफ डाल सकते हो मेजरमेंट शीट के साथ। देखिए, ये मेजरमेंट शीट की मैं बात कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट समरी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा क्लियरिटी मेजरमेंट शीट में होनी चाहिए। तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि लेंथ विथ हाइट तो सबको पता है, उस मेजरमेंट शीट में आती है। इसके अलावा यह सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपनी मेजरमेंट शीट में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका बिल क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपको ठेकेदारी करनी है, लंबा जाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो रखना पड़ेगा। हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो कितनी जगह वहां साइन करवाई जाती है, क्योंकि पैसों का मैटर है, पैसों के मामला है। तो यही चीज मेजरमेंट शीट में होनी चाहिए। और फोटोग्राफ स्केल के बारे में भी मैंने आपको बताया। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाना जरूरी हो जाता है, तो ये सब चीज आप अपने मेजरमेंट शीट में जरूर रखिए, ताकि आपका क्लाइंट आपके बिल को ज्यादा क्लियरिटी से देख सके। और एक बात, कहीं मिसलेनियस जॉब्स आ जाता है, मतलब वर्क ऑर्डर में सिर्फ मिसलेनियस लिखा है, 7, 8, 10 आइटम, 5 आइटम एक साथ
दे दी है और उसका सिर्फ रेट दे दिया है कि ये पूरी आइटम आपको 5 लाख में करनी है, तो वो भी आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। तो लेंथ विथ सीरियल नंबर आइटम डिस्क्रिप्शन के अलावा ये सारी चीज़ भी ज़रूरी है आपकी मेजरमेंट शीट के लिए, आपकी ठेकेदारी के लिए, ताकि आगे जाके कोई सवाल या निशान खड़ा ना हो। अगर ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपको रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए, कुछ चेकलिस्ट के तौर पे या फॉर्मेट में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी चैनल में लिंक है व्हाट्सएप की, उसके साथ जुड़ जाइए, मैं उसमें उसको अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। सीखते रहिए, जानते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।